महबूब थे। अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है बुखारी के अंदर, वो फरमाते कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ग़ज़वे ज़ातुस सलासिल की तरफ भेजा। जब मैं वापस आया तो आप अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपको सहाबा, आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा। मैंने कहा नहीं, मिनर रिजाल, मर्दों में से कौन सबसे ज्यादा महबूब है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। सयुजन्नहुल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिल आला। तमाम मुफस्सिरीन, तमाम उम्मत का इस पर इत्तिफाक है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान के बारे में नाज़िल हुआ। उनकी तारीफ किया गया कि इसको जहन्नम से बचा लिया गया। वो जो उसके पास है सब अल्लाह की रजा के लिए खर्च करता है और उसका कोई मकसद नहीं होता है। इल्ला तंसुरु फक़द नसरल्लाहु इज़ अख़रजहु अल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। ये आयत मुबारक भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के शान के बारे में उतरा है कि जिस वक्त हिजरत कर रहे थे तो गार सौर में थे आप अलैहिस्सलाम के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार, दूसरों दो में से दूसरे ने कहा जब गार में थे, आप अलैहिस्सलाम ने उसको तसल्ली, ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, आप डरिए मत, अल्लाह पाक हमारे साथ। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत का मिस्दाक है। और ये आयत मुबारका जो सूरह नूर के अंदर है उसके दूसरे रुकू में वला यअतल उलुल फ़ज़्ल मिनकुम अय्युतू उलुल क़ुरबा वल मसाकिन वल मुहाजिरीन। वो आदमी जो उलुल फ़ज़्ल है, साहिब मालदार है, साहिब माल है, उसको चाहिए कि कसम ना उठाए, उन लोगों पर खर्च न करने का कसम ना उठाए जो यानी मालदार है, करीबी रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मुसाकिन पर। क्या ये तुम चाहते हो तो इब्बुना यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे। तो जब ये आयत मुबारक नाजिल हुआ, ये मिस्ता एक सहाबी थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, उसने वाक़ई इफ्क में किरदार अदा किया था थोड़ा बहुत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु उसके खालाजाद भाई थे, उस पर मना कर दिया था खर्च करने को। तो ये आयत मुबारक नाजिल हुआ तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया क्यों मैं नहीं चाहता कि अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे अच्छे लोगों में शुमार करे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है, बुखारी के अंदर हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने मर्द वफात में फरमाया मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। एक और रिवायत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला को फरमाया कि जाओ अबू बकर को बुलाओ, उनके बेटे को बुलाओ अब्दुर्रहमान। ये अब्दुर्रहमान ये वो सहाबी है कि बदर के मौके से पहले ये काफिर थे, फिर बाद में मुसलमान हुए और बदर के मौके पर कुफार की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। तो इसने इस्लाम लाने के बाद कहा अपने वालिद को कि बदर के मौके पर कई मर्तबा आप मेरे तलवार की जद में आ रहे थे, लेकिन अब्बा जान मैंने आपको नहीं माना। अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐ मेरे बेटे, तुम उस वक्त हालत कुफर में थे, अगर तुम मेरे तलवार के जद में आ जाते तो तुम्हें मारने में मैं दरेग ना करता, मैं तुझे कत्ल कर देता। इस्लाम में ऐसे थे, सच्चे थे। जो उनको सिद्दीक का लक़ब मिला वो इस वजह से थे कि इस्लाम में भी सच्चे थे, बोल में भी सच्चे थे। आप अलैहिस्सलाम के सबसे पहले तस्दीक करने वाले अबू बकर सिद्दीक है, इसलिए इनका लक़ब सिद्दीक रखा गया। और जब आप मेराज से आए तो सबसे पहले इकरार करने वाले आपके वाक़े मेराज के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। और आपको जो अतीक का लक़ब कहा गया, एक रिवायत के अंदर आते हैं इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक को कहा कि ये जहन्नम से बरी है, जहन्नम से इसको खलासी, अतीक यानी इसको खलासी मिली। तो अतीक इस वजह से कहते हैं, और अतीक आपका लक़ब इस वजह से भी है कि आप अपने खानदान में सबसे पाकबाज थे, आपका खानदान सिलसिला सबसे पाक था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद सबसे अफजल मेरे उम्मत में से अबू बकर सिद्दीक है, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला। यही हदीस हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, फरमाया खैरुल उम्मति बाद नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सुम्मा उमर, नबी अलैहिस्सलाम के बाद उम्मत में से सबसे अफजल तरीन वो अबू बकर है, फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला। और बहादुर भी सबसे ज्यादा थे। ने सवाल किया हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से कि आप सबसे ज्यादा बहादुर थे या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला।
तो अली ने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सबसे ज्यादा बहादुर थे, इसलिए कि मेरा जो मुकाबला होता मेरे हम बराबर के होता था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का अपने से ज्यादा बहादुर का मुकाबला होता था, अपने से ज्यादा से बहादुर का मुकाबला होता। और दलील के तौर पर वाक़या बयान किया कि बदर के मौके पर जिस वक्त कुफार सबसे ज्यादा थे और बड़ा डर था कुफार की तरफ से हमला करने का नबी अलैहिस्सलाम पर, तो आप अलैहिस्सलाम की चौकीदारी के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उस वक्त कोई भी तैयार नहीं था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपका पहरेदारी की, उस रात को पूरी रात आपके पैरे पर खड़े, तो इतने ज्यादा बहादुर थे। और हिजरत के मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ थे, जिस वक्त गोए के मौत को दावत देनी थी। हारे शोर में आप अलैहिस्सलाम के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो दुनिया के हर सफर में, हजर में, जंग और किताल में, तमाम गज़वात में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ शरीक हुए। हर खुशी में, हर गम में आपके साथ शरीक थे। और यहां तक कि आप अलैहिस्सलाम के साथ रोजे मुबारक में भी आपके साथ शरीक थे, और हौज़े कौसर में भी आपके साथ शरीक होंगे, और जन्नत में भी आपके साथ शरीक होंगे। इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी है जो इस उम्मत में सबसे अफजल है और इस उम्मत के ऊपर बड़े एहसानात है। अगर वो उम्मत को ना संभालते तो आज हम पता नहीं किस बुत के सामने सिद्धे करते। तो ये सहाबा है, हुब्बुन नबी रसूलुल्लाह मुफ्तरिजुन, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो फर्ज है। वो हुब्बु अस्हाबी नूरुम बिबुरहानी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के सहाबा की मोहब्बत भी दलाइल की रोशनी। मन कान यअलमु अन्ना अल्लाह खालिकुहु फला यरमियन्ना अबा बकर बिबुहतानी, जो आदमी इसका यकीन रखते कि उसका खालिक और उसका मालिक अल्लाह की जात है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह पर बहतान न बांधे, उस पर झूठ न गड़े। वला अबा हफ्सन फारूक साहिबु, न उनके दोस्त अब यानी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर, वल खलीफत उस्मान इब्न अफ़्फ़ानी, न खलीफा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह पर इल्जाम लगाए, झूठ बांधे। अम्मा अली फमशऊरुन फज़ाइलुहु वल बैतु ला यस्तवी इल्ला बिअरकानी, बारह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके तो फज़ाइल और उसके मनाक़िब तो बेशुमार है, और घर नहीं बन सकते मगर चार कोनों से, चार बुनियादों पर। चार कोने होंगे तो घर बनेगा, अगर एक कोना भी गिर जाए तो घर नहीं बन सकता है। इसी तरह इस्लाम और दीन ये चार सुतूने हैं, अगर ये इनमें से एक को भी गिराओगे तो इस्लाम और दीन कायम नहीं रहेगा। आज एक जिंदीक किस्म का आदमी उठता है और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है। तुम अपने हैसियत को देखो, तुम्हें तो इस्तिंजा करने का तरीका भी नहीं मालूम है। तुम पहले ये बताओ कि इस्तिंजा करने का तरीका क्या है, और तुम आकर सोशल मीडिया पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह पर बोंगते हो। याद रखो, जो सहाबा पर बोंगता है आदाए सहाबा है, अल्लाह पाक उनसे दीन को छीन लेता है, तौबे की तौफीक भी छीन लेता है। वो सहाबा के जो दुश्मन है वो इस्लाम के दुश्मन है, वो दीन के दुश्मन है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरा उम्मत ही नहीं है, हाँ वो तो कुफर तक पहुंच जाता है। जो लोग सहाबा की दुश्मनी इख्तियार करते, इस बात के बारे में आपको इल्म होगा कि जितना इंसान का गुनाह ज्यादा होगा, फिस्क फुजूर जितना आला दर्जे का होगा, तो इतना ही वो दीन से दूर होगा और इतना ही उसके दिल में सख्ती होगी, बल्कि उसको इंसानियत के दर्जे से वो गुनाह उसको हैवानियत तक के दर्जे में ले आता है, और उसको गुनाह ही नजर नहीं आता, और बातनी तौर पर उसका शक्ल मनसूख होता है, उसका दिल मनसूख होता है। अहलुल्लाह, अल्लाह वाले लोग इसको पहचानते हैं कि इस इंसान का दिल ये बातनी तौर पर मसख शुदा है। कई वाकयात है, इससे पहले भी मैंने आपके सामने वाकयात बयान किए, लेकिन बाज दफा ये इतना कुव्वत इख्तियार कर देती है, ये दुश्मनी, अदावत और ये बोझ, कि वो बातनी कुव्वत, बातनी मसख से जाहिर होकर जाहिरी शक्ल सूरत में भी वो मसख शुरू हो जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से और आप अलैहिस्सलाम की बरकत से इस उम्मत में जाहिरी शक्ल सूरत ये इज्तिमाई तौर पर बना है, क्योंकि पहले उम्मतों में जाहिरी तौर पर शक्ल सूरत मसख हो जाती है, बंदर और खिंजीर की तरह हो जाती है, लेकिन इनफिरादी तौर पर बाज मौके पर इस उम्मत में भी वाकयात हो जाते हैं। चुनाचे जो लोग सहाबा के दुश्मन हैं और सहाबा के बारे में बुरा भला कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के अंदर इसकी कई वाकयात जो है ना जाहिर किए। एक दो वाकयात सुनाकर बात को खत्म करता हूं।
सादुद्दीन एक किताब है लिल अबहानी, सफ़ा नंबर 262 पर यह वाकया लिखा है, सफ़ा नंबर 254 पर एक वाकया लिखा है। और अल्लामा सलमानी रहमतुल्लाह अलैह ने मिसबाह-उज़-ज़ुलाम एक किताब है, उसके हवाले से लिखा है कि चंद लोगों का एक काफिला था और वो जा रहे थे। उसमें एक आदमी था, नेक आदमी था, नमाजें पढ़ने वाला था, लेकिन जिस वक्त वो बीमार पड़ गया, फोत हो गया, हमने उनको दफनाया। लेकिन दफनाने से पहले हम उसके लिए जो है ना कोई चीज हमें नहीं मिल रही थी दफनाने के लिए कि उसके लिए कब्र को दे। चुनाचे जंगल में थे, सफर में थे, तो एक बढ़िया एक औरत थी, एक जंगल में उसके घर था छोटा सा, उसके पास गए कि हमने कहा कोई ऐसी चीज है जो दफनाने के लिए, तो उन्होंने कहा ये कुदाल पड़ी है, लेकिन एक चीज का वादा करोगे, कसम उठाओगे कि ये वापस करोगे मुझे। हमने उनको कसम दिया कि हम वापस करेंगे। चुनाचे जब आए और कब्र खोदा और उस आदमी को हमने कब्र में रखा, लेकिन वो कुदाल हमें उस कब्र से जो है ना वो उधर ही रह गया, हमें लहद में रह गया। हम निकल आए, हम भूल गए, हमने कहा बड़ी अभी से जो है ना हमने तो बड़ा वादा किया, तो कसमें उठाई थी उस बूढ़ी औरत से। चुनाचे कब्र को दोबारा खोदा, जिस वक्त कब्र को खोदा तो वो कुदाल उसके गले में तोक बन चुका था। तो उस औरत के पास गए, हम बड़े शर्मिंदा थे, हमने उसको कहा कि हमारे साथ तो ऐसा मामला हुआ है, आपका कुदाल तो हमने लाना था लेकिन ऐसा वाकया हुआ। उसने कहा मुझे ये कुदाल मैंने संभाल के रखी थी। पहले तो पूछा, पहले उन्होंने कहा कि कुदाल ले आओ कि मुझे जरूरत है। उसने कहा ये कुदाल का वाकया क्या है, पहले ये बताओ। तो उस औरत ने कहा कि रात को मुझे नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए कुदाल के बारे में कि ये कुदाल एक ऐसे आदमी के लिए तोक बनेगा जो अबू बकर सिद्दीक और उमर रज़ी अल्लाह को गाली देता है। तो ये वही आदमी था, बजाय नेक था, लेकिन शेखैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को गाली देते थे। एक और वाकया किताबों में लिखा है, अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इब्न ज़वाजिर मक्की में उन्होंने शेख सालेह अमर के हवाले से लिखा, जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 172 पर यह लिखा है कि शेख सालेह अमर ये मदीना मुनव्वरा के अंदर, ये शेख इब्न हजर अस्क़लानी मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक दिन ये मदीना के अंदर एक आशूरा का मौका था और ये सहाबा के दुश्मनों के पास गए और उनसे कहा कि अबू बकर सिद्दीक के नाम पर हमें दे दो। एक आदमी ने इसको पकड़ा और उसको घर में ले गया, अपने 2 खादमों नौकरों को कहा उसकी पिटाई करो। उसकी खूब पिटाई किया और पिटाई करने के बाद उसके जुबान को काट लिया और कहा कि अब अपने अबू बकर जिसके नाम पर तुम मांग रहे थे उससे मांगो कि तुम्हें जुबान वापस अता कर दे। ये बड़ा परेशान होकर वापस आया, जुबान इसकी काट लिया, परेशान था। रात को ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए और ख्वाब के अंदर इसके जुबान मुबारक को ठीक कर दिया। सुबह जब उठा देखा तो जुबान उसकी ठीक थी। तो इसका और भी अकीदा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत का ज्यादा हो गया। चुनाचे अगले साल फिर आशूरा का जब मौका आया, फिर उनके सहाबा के आदा के महफिल में गया, फिर चीखते चिल्लाता रहा। एक लड़का उसको फिर पकड़ के ले गया, एक लड़का अपने घर में ले गया और इसको खूब खिलाया पिलाया और उसको कहा, ये अपने वालिद को दिखाया और कहने लगा ये मेरे वालिद है, लेकिन उसकी शक्ल खिंजीर की तरह थी और खिंजीर की तरह दाड़े मार रहा था। तो ये कह रहे थे, उस वक्त लड़के ने वाकया सुनाया कि पिछले साल इन आशूरा के दिनों में मेरे बाप एक आदमी को लेकर आया था जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के नाम पर मांग रहा था, उसकी मोहब्बत पर मांग रहा था। मेरे बाप ने उसको यहाँ ज़द-ओ-क़ौब किया और उसके जुबान को काटा, अल्लाह पाक ने उसकी शक्ल खिंजीर की तरह कर दी। उसी रात को इसी तरह हुआ, लेकिन हमने लोगों से छुपाया और हमने कहा हमारे बाप मर गए और हमने उसको दफनाया। तो शेख सालेह अमर ने कहा तुम्हें पता है वो आदमी कौन था? तो उसने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा मैं ही वो आदमी था और मेरे जुबान को इसने काट लिया। तो जो सहाबा के खिलाफ जुबान दराजी करते हैं, याद रखो अल्लाह पाक इस बात पे कादिर है कि उनकी शक्लों को बिगाड़ दे, इनकी शक्लों को खिंजीर और बंदर की तरह कर दे। और इस कायनात के अंदर ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए, आए रोज ये उठते हैं सहाबा के बारे में लब कुशाई। तुम्हें क्या मिलता है इस बारे में? क्या तुम्हें कोई सवाब मिलता है? क्यों सहाबा के बारे में बुरा भला कहते? ये तो हमारे बड़े हैं, ये तो हमारे दीन की सुतून है। अगर सहाबा को
तुम बुरा भला कहते हो तो तुम्हारे बीच और दीन के बीच में क्या रह गए? कोई अपने बड़ों को बुरा भला कहते, गाली देते हैं? अल्लाह ताला हम सबको सहाबा की मोहब्बत नसीब फरमाए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए और उनकी इत्तिबा नसीब फरमाए और जन्नत में उनकी रफाकत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।